दोस्तों, अगर आप आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट का टाइटल देखकर, शीर्षक देखकर अगर डर गए हैं तो आप बिल्कुल सही डरे हैं। जी हां, ऐसा एक नियम है, जल्द ही लागू होने वाला है कि व्यापारी जो है आपके भाड़े का 20% पैसा काट कर सरकारी खजाने में जमा करवा देगा और आप कुछ नहीं कर सकते हैं अगर आपने कुछ नियमों का पालन नहीं किया तो। लेकिन ट्रांसपोर्ट टीवी का क्या फायदा अगर आपको तमाम ऐसे नियमों के बारे में समय रहते जानकारी ना दें। तो जानकारी देंगे आपको इसके बारे में और साथ में और कई चीजें बताएंगे जिससे आपके भाड़े में जो व्यापारी है वो टीडीएस के नाम पर कटौती ना कर सके। तो आइए देखते हैं आज की यह खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। आपकी गाड़ी के लिए भरोसे वाला वाहन बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर मिलेगा। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में जाएं, वाहन सूची में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90-831-90-831 पर अपने गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप कर दें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, टीडीएस एक ऐसा मुद्दा है जिसकी फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन इसको लेकर जो हमारे गाड़ी मालिक हैं उनमें बहुत कम अवेयरनेस है, लेकिन बेहद ज़रूरी है। बहुत सारे आप अपने भाड़े में से कटौती करवा देते हैं हर साल। पिछले कई सालों में हज़ारों लाखों रुपए आप कटौती करवा चुके हैं, लेकिन अब ये जो कटौती है वो बढ़ती जा रही है। जी हाँ, 20% की जो कटौती की बात है उस पर मैं थोड़ी देर में आता हूँ, क्योंकि वो अभी फ्यूचर में होनी है। लेकिन जो आज की डेट में हो रहा है, आज की डेट में बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं, हमें ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन पर हमें संपर्क कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स, जो हमें बता रहे हैं कि व्यापारी जो है पहले 1 या 2% टीडीएस काटा करते थे हमारा, लेकिन आज की डेट में 4 से 5% भाड़ा हमारा काट रहे हैं टीडीएस के नाम पर। और मैं आपको बता दूं कि वो सही काट रहे हैं, ज़्यादातर जो व्यापारी हैं वो सही काट रहे हैं। ये नियम सरकार ने बना दिए हैं और आप इस 5% की कटौती से बच सकते हैं अगर आप कुछ नियमों का पालन करें तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरी चीज़ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, एक एक करके आपको पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं उन गाड़ी मालिकों की जिनके पास 10 से कम गाड़ियां हैं एक ही नाम पर, क्योंकि जो इनकम टैक्स है वो पैन कार्ड देखता है कि कितनी गाड़ियां एक पैन कार्ड के साथ जुड़ी हुई है। अगर आपके पास 10 से कम है तो आपको कहीं पर भी टीडीएस के नाम पर 1 फुटी कौड़ी भी कटवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई व्यापारी कहता है जब आप माल लेकर जाते हैं कि जी आपका इतना भाड़ा काट लिया, चाहे 1000 रुपये काटे, चाहे 1500 रुपये काटे, 2000 काटे टीडीएस के नाम पर, तो आप उसे मना कर सकते हैं। आप उसे बता सकते हैं कि मेरे पास 10 से कम गाड़ियां हैं और इनकम टैक्स का जो लॉ है उसके मुताबिक मेरा आप टीडीएस नहीं काट सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको व्यापारी बोलेगा कि आपको एक डेक्लेरेशन फॉर्म देना होगा। तो दोस्तों ये है वो डेक्लेरेशन फॉर्म जो आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये जो फॉर्म है आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके इसकी 40-50 कॉपीज बना के रखें, अपनी हर गाड़ी में ड्राइवर को 5-10 कॉपियां दे के रखें। जैसे ही आपका कोई टीडीएस काटने लगे और इस फॉर्म को भर के व्यापारी को दे दें और उसे बताएं कि मेरे पास 10 से कम गाड़ियां हैं और ये डेक्लेरेशन में दे रहा हूं, आप मेरा टीडीएस नहीं काट सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे केस की तरफ। दूसरे केस में चाहे आपके पास 10 से कम गाड़ियां हैं, चाहे 10 से ज्यादा गाड़ियां हैं, उस केस में व्यापारी आपके आज की डेट में 5% भाड़ा काट सकता है और काट रहा है। वो क्यों काट रहा है मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे जो हमारे गाड़ी मालिक हैं जिनका टीडीएस हर साल 50,000 रुपए से ज्यादा कट जाता है। पूरे साल में कितने आप चक्कर लगाते हैं, हर चक्कर में 1000, 1500, 2000 कटता जा रहा है और 5-6 आपके पास गाड़ियां हैं तो 50,000 से बहुत आराम से आपका टीडीएस कट जाता है हर साल। और अगर आपका ऐसा हो रहा है, आपका 50,000 से ज़्यादा टीडीएस कट रहा है, लेकिन इसके साथ ही आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रहे हैं पिछले 2 साल से, तो उस केस में सज़ा के तौर पर समझ लीजिए व्यापारी को सरकार ने हक दे दिया कि आपका दुगना या 5% जो भी ज़्यादा हो, तो इस केस में 5% है, तो 5% आपका टीडीएस काट कर सरकारी खजाने में बतौर टीडीएस जमा करवाते हैं। तो आपको व्यापारी से नहीं लड़ना है। अगर ऐसा हो रहा है, आपको ये चेक करना है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 2 साल की भरी है या नहीं भरी है। तो दोस्तों ये सबसे ज्यादा इस समय मार्केट के अंदर हो रहा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि व्यापारी को कैसे पता चलेगा मैंने इनकम टैक्स रिटर्न भरी है या नहीं, तो सब इंतजाम सरकार ने करके रखा है। व्यापारियों की ये ड्यूटी लगाई है, वो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पर आपका पैन नंबर डालते हैं और तमाम जानकारी वहां पर
पता चल जाती है और वहां पर लिखा रहता है कि इस व्यक्ति का 5% काट लो या फिर इस व्यक्ति का 1 या 2% काट लो अगर आपने रिटर्न भरी हुई है और अगर आपके पास 10 से ज्यादा गाड़ियां, उस केस में 1 या 2% कटता है। तो दोस्तों ये रहा दूसरा केस। इसके बाद आ जाओ तीसरे केस पर, जहां पर अब 20% TDS कटने की नौबत आने वाली है। ये दोस्तों मसला क्या है कि सरकार ये चाहती है कि आप अपना जो आधार कार्ड है उसको अपने पैन कार्ड के साथ जोड़ दें, और इसको जोड़ने के लिए एक तरीका सरकार ने बताया है, मैं आप उसके ऊपर आ रहा हूं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस केस में व्यापारी को यह अधिकार मिल जाएगा कि आपका 20% भाड़ा काट कर TDS के रूप में सरकारी खजाने में जमा करा दे। अब ये आधार और पैन को लिंक कैसे करना है उसका लिंक हम स्क्रीन पर भी दे रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहे हैं। उस पर क्लिक करेंगे आप, एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही उसको भर सकते हैं, सबमिट कर दीजिए, आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका ये जो आधार कार्ड और पैन कार्ड है वो लिंक हो गया। बस इतना सा काम है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका किसी भी समय आने वाले दिनों में 20% भाड़ा कटकर TDS के रूप में जमा हो जाएगा, तो उससे बहुत बड़ी दिक्कत जो है वो आपको खड़ी हो सकती है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो आधार और पैन को लिंक इसलिए किया जा रहा है कि फ्यूचर में जो है आप इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरें, उससे किसी भी तरीके से बच ना सकें। और दोस्तों कोशिश करने की जरूरत भी नहीं है, अब सरकार ने इतना आपको चारों तरफ से जो है नाकाबंदी कर दी है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी ही पड़ेगी और भरनी भी चाहिए। बहुत सारे फायदे भी होते हैं ITR भरने के। कल को होम लोन लेना है, बच्चों के लिए कोई लोन लेना है तो ITR के काफी फायदे रहते हैं। खैर दोस्तों, ये जो पूरा मसला है, ये जो पूरा मैंने आपको जानकारी दी, अगर मैं 3-4 लाइनों में इसको समराइज करना हो तो 2-3 चीजें करनी है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके नाम पर 10 से कम गाड़ियां हैं तो ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं इसको भर के देना है हर व्यापारी को जो आपका TDS काटना चाहता है। ये फॉर्म उसको दे दीजिए भर के, वो TDS नहीं काट सकता उसके बाद। दूसरे केस में चाहे आपके पास 10 से कम है, ज़्यादा हैं और आपका TDS हर साल 50,000 से ज़्यादा कट रहा है तो आपको हर साल ITR भरनी है, और अभी नहीं भरी है तो पिछले 2 साल की इकट्ठी ही भर दीजिए। किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, CA से संपर्क कर लीजिए। तीसरी बात, अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक कर लीजिए, उसके लिए लिंक दिया गया है और ये काम तुरंत कर ले, नहीं तो 20% भाड़ा कटना शुरू हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लाभकारी साबित होगी, और ये जो तमाम जानकारी हमने आपको दी है इसमें ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, जिसे हम एटवा के नाम से जानते हैं, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने काफी हमारी हेल्प करी इस पूरी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में, तो उनका भी शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। और अगर आप ऐसी और रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं जिससे आप ट्रांसपोर्ट का कारोबार आसानी से कर सकें तो ट्रांसपोर्ट टीवी को ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखना शुरू करें और हर दिन इनाम जीतने का मौका भी पाएं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा न्यूज चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी। मुसीबत के समय आपका साथ देने वाली देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन और वाहन बीमा की भरोसेमंद सेवा जो सिर्फ 30 मिनट में आपको दे सही पॉलिसी सही प्रीमियम के साथ। तो देर न करें, अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें? तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।